वेबसाइट बनाना तो इजी है, बट उसी वेबसाइट को गूगल के किसी रिलेटेड कीवर्ड पे फर्स्ट पेज पे लाना मुश्किल होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल मार्केटिंग सीरीज विद 7 मेंटोर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑफ पेज एसईओ के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑन पेज एसईओ क्यों इंपॉर्टेंट होता है वेबसाइट के लिए, और इसके लिए हमें कीवर्ड रिसर्च कैसे करना चाहिए। उसी का कंटिन्यूशन है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ का सेकेंड मेथड होता है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को ईजिली गूगल पे रैंक कर सकते हो। ऐसे समझ लो कि ऑन पेज एसईओ से आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज होती है, इंप्रूव होती है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस, बट उसको प्रमोट नहीं करेंगे तो वो वेबसाइट इजीली गूगल पर रैंक नहीं कर पाएगी, और वही प्रमोशन हम ऑफ पेज एसईओ के थ्रू करते हैं। आप कह सकते हो कि ऑन पेज एसईओ इज बेसिकली द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द वेबसाइट, बट ऑफ पेज एसईओ इज प्रमोटिंग द वेबसाइट ऑन इंटरनेट। लेट अस टॉक अबाउट सम बेसिक ऑफ पेज एसईओ टेक्निक्स जो यूजुअली यूज होते हैं डिजिटल मार्केटिंग फर्म्स में। पहला मेथड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दैट इज़ बैकलिंक बिल्डिंग। जब हम बैकलिंक्स को बल्क में करते हैं तो इसे हम लिंक बिल्डिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। बैकलिंक एक तरीके का एक्सटर्नल लिंक होता है जो हम दूसरे की वेबसाइट पे डालते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस कंटेंट फॉर्मेट्स। फॉर एग्जांपल, एक abc.com नाम से कोई वेबसाइट है, पॉपुलर है और गूगल पे अच्छे अच्छे कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है जो हमारी वेबसाइट्स को बेनिफिट दे सकती है। तो मैं उस वेबसाइट के लिए एक ऐसा ब्लॉग लिखूंगी जिसमें मैं अपनी वेबसाइट का लिंक एज अ प्रमोशनल लिंक शेयर कर सकती हूँ। जब वो ब्लॉग उस वेबसाइट पे विद द एक्सटर्नल लिंक पोस्ट हो जाएगा तो वो एक बैकलिंक कहलाती है। अब ये बैकलिंक जब आप बल्क में करते हैं, मतलब मल्टीपल बैकलिंक्स पर डे बेसिस पे आप बनाते हो, तो उसे लिंक बिल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं। सेकेंड मेथड होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप अलग अलग सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू, अलग अलग सोशल मीडिया कंटेंट फॉर्मेट्स के थ्रू अपने बिजनेस, अपनी वेबसाइट को प्रमोट करते हैं, जिससे यूजर्स आपकी वेबसाइट विजिट करना शुरू करते हैं। इनडायरेक्टली आपका डोमेन अथॉरिटी और वेबसाइट ग्रो करना स्टार्ट होता है। तीसरा मेथड होता है गेस्ट पोस्टिंग। जो हमारी वेबसाइट की सर्विसेज होती है या प्रोडक्ट होता है, इसके बारे में कंटेंट हम दूसरे की वेबसाइट पर पोस्ट करते हैं और उसी के साथ में एक लिंक हम पोस्ट कर देते हैं जो हमारे गेस्ट पोस्टिंग के जैसे काम करता है। थर्ड मेथड है बिजनेस लिस्टिंग एंड डायरेक्टरी सबमिशन। डायरेक्टरी सबमिशन एक ऐसा तरीके का मेथड है जहाँ पे आप दूसरे बिजनेस वेबसाइट्स जैसे जस्ट डायल हो गया, सुलेखा हो गया, इस तरीके की बड़ी पॉपुलर वेबसाइट्स है जो सिर्फ बिजनेसेस को रिफ्लेक्ट करती है, बिजनेसेस को शोकेस करती है। इन वेबसाइट्स पे आप अपना ब्रांड प्रेजेंस बनाते हो और इससे आप ग्रो करते हो। Last but not the least is the influencer brand mention. So you get in touch with different influencers जो आपके ब्रांड को टाइम टू टाइम विद डिफरेंट कंटेंट फॉर्मेट्स आपको मेंशन करे। जब ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स आपको मेंशन करते हैं तो आपका ट्रस्ट और अथॉरिटी गूगल ज़्यादा प्रेफरेंस में लेते हैं, आपकी वेबसाइट जल्दी फास्टर ग्रो करती है और रैंक करती है। Now there are different impacts of off-page SEO that we are going to discuss now. पहला है higher search rankings। मतलब जब भी आप मल्टीपल वेबसाइट्स के साथ अपनी वेबसाइट को लिंक कर रहे हो थ्रू लिंक बिल्डिंग प्रोसेस या बैकलिंक्स, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग जल्दी बढ़ेगी। बिकॉज ऑब्वियसली नाउ फॉर एग्जांपल देर आर पॉपुलर वेबसाइट्स विच आर मेंशनिंग योर वेबसाइट नेम ऑन मल्टीपल प्लेसेस ऑन देयर वेबसाइट। तो गूगल को लगता है कि आपकी वेबसाइट ट्रस्टवर्दी है एंड आप लॉन्ग टर्म उस सर्च रैंकिंग पे ग्रो कर सकते हो। सेकेंड होता है इंक्रीज्ड ऑर्गेनिक ट्रैफिक। जब आपकी वेबसाइट ऑर्गेनिकली रैंक करना शुरू कर देगी बिकॉज ऑफ पेज एसईओ, आपके ऑटोमेटिकली यूजर्स बढ़ जाएंगे एंड आपके ऑर्गेनिक ट्रैफिक में भी इंक्रीज दिखेगा आपको। ब्रांड मेंशन एंड ब्रांड ट्रस्ट। तो जैसे जैसे आपकी वेबसाइट ग्रो करने लगती है, फर्स्ट पोजीशन पे दिखने लगती है, आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक आने लगता है, क्लिक्स बढ़ते हैं, CTR बढ़ता है, बाउंस रेट कम हो जाता है, तो आपकी वेबसाइट का ब्रांड ट्रस्ट भी बढ़ जाता है। सिंस गूगल स्टार्ट्स ट्रस्टिंग यू, इट ऑल्सो स्टार्ट्स ranking your website on different keywords which are related to your business and your website. Stronger domain authority. लॉन्ग टर्म तक आपकी वेबसाइट जब एक सर्च रैंकिंग पे एग्जिस्ट करती है, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट फर्स्ट 3 टॉप पोजीशन पे आ रही है रिलेटेड टू योर ब्रांड कीवर्ड्स, तो गूगल आपकी वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट और भी पावरफुल बन जाती है। ये जो हमने अभी डिस्कस किया, जितने भी बैकलिंक मेथड्स मैंने आपको बताए, सोशल मीडिया गेस्ट पोस्टिंग मेथड्स बताए, ये हम लाइव सेशंस के टाइम पे प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं। बैकलिंक का इंडेक्स होना बहुत ज़रूरी होता है और इसी के लिए हम सर्च कंसोल को भी मेंटेन करते हैं।
ये जो लिंक बिल्डिंग मेथड्स है इसमें भी और बहुत अलग अलग टाइप के मेथड्स होते हैं जो हम प्रैक्टिकली सेशंस के टाइम पे सीखते हैं। इन बैकलिंक्स को इंडेक्स करना ज़रूरी है और ये हम सर्च कंसोल के थ्रू करते हैं। सर्च कंसोल में देयर आर डिफरेंट वेज थ्रू विच वी कैन इंडेक्स द बैकलिंक्स। देर आर 2 टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स, डू फॉलो एंड नो फॉलो। तो ये दोनों को ही मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लाइव सेशन में हम दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये दोनों का डिफरेंस क्या है। ऑफ पेज एसईओ का मेथड सिर्फ बैकलिंक बनाना नहीं होता है, बल्कि आप राइट प्लेस, राइट वेबसाइट, गुड क्वालिटी वेबसाइट्स पे बैकलिंक कैसे बनाओ ये भी मेथड आपको पता होना चाहिए। फॉर द राइट लिंक बिल्डिंग मेथड्स वी नीड टू नो कि राइट वेबसाइट पे किस तरीके का कंटेंट पोस्ट करना चाहिए और ये वेबसाइट किस तरीके से ढूंढते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, इसके अलग अलग लिंक बिल्डिंग मेथड्स क्या है और ये एक वेबसाइट को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। अगले वीडियो में मैं आपको गूगल एड्स के बारे में बताऊंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में।